नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में राहुल की चर्चा हुई, अमित शाह की चर्चा हुई, पीएम मोदी की चर्चा हुई। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले लोगों की लिस्ट में अमित शाह का नाम रहा, शिवराज सिंह चौहान का नाम रहा। इंदौर से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं शंकर लालवानी, वो चर्चा में छाए रहे। 11 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते, लेकिन वहाँ फाइट तो थी ही नहीं, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। शंकर लालवानी से कम दूसरे नंबर पर नोटा रहा, जिसको 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। इसके अलावा अमित शाह भी काफ़ी भारी मतों से जीते। वहीं जो बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान हैं और वो 8 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। अमित शाह 7 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। राहुल गांधी भी करीब 4 लाख वोटों से जीते। इसके अलावा वायनाड से भी वो 3.5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीते। वहीं पीएम मोदी इस बार महज 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। लेकिन इन सब के बीच एक नाम है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। उस प्रत्याशी ने 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। नाम उसका बहुत कम लोग जानते हैं और वो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो राहुल से भी आगे हैं, अमित शाह से भी आगे हैं, शिवराज सिंह चौहान से भी आगे हैं। और इंदौर वाले प्रत्याशी शंकर लालवानी से इसलिए पीछे रह गए क्योंकि वहाँ लड़ाई नोटा और उनके बीच थी। कांग्रेस का वहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था। उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, वापस हो लिया था। हम बात कर रहे हैं धुबरी, असम के धुबरी से चुनाव लड़ने वाले रकीबुल हुसैन की, जिन्होंने AIUDF के मोहम्मद बकरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोटों से हराया और मुकाबला एक तरफा कर दिया। रकीबुल हुसैन को उतने वोट मिले जितने वोट किसी पार्टी के 10-12 प्रत्याशी नहीं ला पाते हैं। ना जाने कितनी पार्टियों के ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनके दर्जनों कैंडिडेट भी जोड़ लो तो वो 10 लाख वोट नहीं ला पाए होंगे। उतने वोट अकेले रकीबुल हुसैन धुबरी से जीतने में सफल रहे, 10 लाख से ज़्यादा वोटों से। रकीबुल हुसैन को कुल मिले 14,71,885 वोट। वहीं जो AIUDF के उम्मीदवार हैं मोहम्मद बकरुद्दीन, उनको मिले 4,59,409 वोट। और असम गण परिषद के ही जावेद इस्लाम, इनको मिले 4,38,000 के करीब वोट। तो जो धुबरी लोकसभा सीट है इस पे करीब 86% मतदान हुआ। मतदान भी बम्पर हुआ, करीब 25 लाख वोट पड़े। और इस बीच रकीबुल हुसैन ने प्रचंड जीत हासिल की और जीत का मार्जिन ऐसा कि पूरे लोकसभा चुनाव में वो दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के मामले में। इंदौर के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वहाँ लड़ाई उतनी टक्कर की नहीं थी। लेकिन जो धुबरी लोकसभा सीट है असम की, यहाँ लड़ाई टक्कर की थी। AIUDF जो पार्टी है ये इसकी कांग्रेस से टक्कर थी। इसके अलावा असम गण परिषद के जो प्रत्याशी थे वो भी तगड़े थे, तो यहाँ मुकाबला जोरदार था। उस बीच 10 लाख वोटों से जीतना ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। जो कारनामा देश के दिग्गज नेता नहीं कर सके, जिनकी तूती बोलती है, जिनका पूरे चुनाव में परचम लहराया, फिर चाहे वो पीएम मोदी हों, अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, मेनका गांधी हों, कई बड़े नेता रहे, लेकिन इतने वोटों से नहीं जीत सके जितने रकीबुल हुसैन जीत कर आ गए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। AIUDF के जो बकरुद्दीन थे, इन्होंने अबू ताहिर को हराया था। हालांकि 2024 में ये सीट कांग्रेस ने छीन ली और बकरुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। बात रकीबुल के पॉलिटिकल करियर की करें तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए असम विधानसभा में सामागुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2002 से 2006 तक तरुण गोगोई सरकार में गृह मंत्री रहे, जेल और होमगार्ड के, सीमा क्षेत्र विकास के, पासपोर्ट राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा 2011 से 2016 तक तरुण गोगोई मंत्रालय 3 में असम सरकार में वन और पर्यावरण, पंचायत समेत कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा असम ओलंपिक संघ के महासचिव रहे। 2015 में वो अखिल भारतीय कैरम महासंघ के अध्यक्ष बने, तो खेलों में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। वहीं अगर बात रकीबुल हुसैन की पढ़ाई की करें तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में MA किया है। इसके अलावा उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
वहीं नेटवर्थ की बात करें तो उनकी जो कुल संपत्ति है वो करीब 25 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 2 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा की चल संपत्ति है और 22 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उन पर करीब 4 करोड़ की देनदारी भी है और उनकी आय का मुख्य जो जरिया है वो किराया, खेती, ब्याज और सैलरी है। तो ये थे कांग्रेस के धुबरी लोकसभा सीट से प्रचंड जीत हासिल करने वाले रकीबुल हुसैन, जिनकी इस चुनाव में चर्चा ही नहीं हुई और ये बड़े दिग्गज नेताओं के पीछे छिप से गए। तो हमारा मकसद यही था कि सियासत के उन चेहरों को भी आपके सामने लाएं जो बड़े बड़े आभा मंडल वाले नेताओं के पीछे छिप गए, लेकिन उनके कारनामे बहुत बड़े रहे। रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, फिर भी कोई पूछ नहीं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि आप भी जानें कि रकीबुल हुसैन कौन थे जिन्होंने देश के लोकसभा चुनाव 2024 में 10 लाख वोटों से जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर रहे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।